हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आशा है कि सभी बच्चे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योति मैम क्लासेस पर। एक बार फटाफट सारे बच्चे लाइव जुड़ जाओ, फिर करते हैं आज का कौन सा जिला रहेगा उसको डिस्कस। सारे के सारे बच्चे एक बार फटाफट लाइव जुड़ो और बताओ क्या आप तक ऑडियो वीडियो क्लियर पहुंच पा रही है। क्या ऑडियो वीडियो आप तक कंप्लीट पहुंच पा रही है? फटाफट कमेंट करें, किसी भी तरह का कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स मेरी तरफ से ओके है, किसी भी तरह का कोई भी इशू नहीं है। तो बढ़ते हैं सेशन की तरफ। आज का अपना कौन सा जिला रहने वाला है? जिला हमारा रहेगा भिवानी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सा जिला रहेगा। रेवाड़ी, सॉरी भिवानी हम कर चुके थे। कौन सा जिला है हमारा? रेवाड़ी। रेवाड़ी सबसे पहले हमने डायरेक्शन में पता है कि कौन सी डायरेक्शन है, हरियाणा का दक्षिण में है। कहां पर? हरियाणा का दक्षिण जिले के अंदर क्या है? हमारी रेवाड़ी स्थित है। सबसे पहले गठन की बात की जाए कि रेवाड़ी जो जिला हमारा बना था, इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1989 को। क्या हमारा रेवाड़ी अकेला जिला बना था? नहीं, 1 नवंबर को शुभ दिन माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जब हमारा हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, जब भी हमारे 7 जिले बने थे। जब भी हमारे कितने जिले बने थे? 7 जिले बने थे। दोबारा डिस्कस नहीं करूंगी, इसकी शॉर्ट वीडियो डाल रखी है, सारे बच्चे शॉर्ट वीडियो जाकर देखे कि हरियाणा का गठन में 7 जिले की ट्रिक बता रखी। सारे के सारे बच्चे वीडियो शॉर्ट वीडियो में जाकर देखेंगे, जिसके अंदर 1 नवंबर 1966 के 7 जिलों की ट्रिक डिस्कस कर रखी है। और लिखवा लो, एक बार आपने अगर वह वीडियो देख ली तो मुझे बोलना कि मैम हम भूल गए। भूलने वाली कोई बात नहीं होगी। तो वही फिर हमारा 1 नवंबर 1989 को, कब? 1989 को फिर हमारे 4 जिलों का गठन हुआ। कितनों का? 4 का। कौन से हैं? हम बोलेंगे कि पहले हमारा घर बने, फिर हमारा पर क्या हुई? कृपया हुई। क्या होगी? कृपया हो गई। के का मतलब हो गया हमारा कैथल। कैथल देखो, के हमारा एक कैथल है, एक करनाल है, एक हमारा कुरुक्षेत्र है। 3 है, लेकिन करनाल हमारा पहले गठित हो चुका था जब हमारा हरियाणा का गठन हुआ था। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? आर से हमारा होगा रेवाड़ी। रेवाड़ी, लेकिन आर से 2 है, एक हमारा रेवाड़ी है, एक हमारा रोहतक है। रोहतक का गठन जब हो लिया था जब हमारा हरियाणा का गठन हुआ था, यानी कि 1966 को। पी से हमारा क्या हो जाएगा? पानीपत। पानीपत। वाई से हमारा हो जाएगा यमुनानगर। यमुनानगर। कितने जिलों का गठन हुआ? 4 जिलों का। कितने जिले? 4। कौन से हैं? हमारे ऊपर 1 नवंबर को दोबारा फिर भगवान की कृपया हुई। क्या हुई? कृपया हुई। के से कैथल होगा, आर से रेवाड़ी होगा, पी से पानीपत होगा, वाई से हमारा यमुनानगर हो जाएगा। यानी कि हमने गठन की ट्रिक भी कर ली और इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी प्राप्त कर ली। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है बच्चों, कमेंट सेक्शन आपके लिए होता है कि आप कमेंट कर दिया करो। कमेंट ठीक मैम, इस तरह का डाउट हमारा क्लियर नहीं हुआ। संस्थापक की बात की जाए कि जो रेवाड़ी जिला है इसका संस्थापक कौन है? रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के संस्थापक की बात की जाए तो महाभारत काल में राजा रेवत सिंह ने अपनी पुत्री रेवती के नाम पर रेवाड़ी की स्थापना की। जो बच्चा नोट्स बनावे तो पूरी की पूरी बात लिखो कि राजा रेवत सिंह ने क्या था? राजा रेवत सिंह कब था? राजा रेवत सिंह महाभारत काल के समय की बात है कि राजा रेवत सिंह ने अपनी पुत्री रेवती के नाम पर किसकी? रेवाड़ी की स्थापना की थी।
किसकी की थी? रेवाड़ी की स्थापना की थी। अगर जो बच्चा नोट्स नहीं, जिसके नोट्स कंप्लीट है, वो डायरेक्ट लिख सकता है कि राजा रेवत सिंह ने अपनी पुत्री के नाम पर। आगे हमसे क्या पूछता है? इसकी डायरेक्शन पूछता है। इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? हरियाणा के दक्षिण दिशा में, हरियाणा की दक्षिण दिशा। प्राचीन नाम की बात की जाए तो रेवावाड़ी क्या था? इसका प्राचीन नाम था रेवावाड़ी। रेवाड़ी का जो प्राचीन नाम क्या था? रेवावाड़ी था। उपनाम कौन से थे? रेवाड़ी के उपनाम की बात की जाए तो एक तो सैनिकों का घर, सैनिकों का घर। सैनिकों का घर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हमारा कोसली गांव है, कोसली गांव में अधिक संख्या में सैनिक मिले थे। यानी कि जो कोसली गांव से ज्यादा संख्या में सैनिक भर्ती हुए थे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? रेवाड़ी की कोसली को, या आप बोल सकते हो हरियाणा में रेवाड़ी को सैनिकों का घर कहा जाता है। शहीदों का शहर, शहीदों का शहर। कि शहीदों का शहर क्यों कहा? अगर सेना में भर्ती होंगे तो बच्चे ये हमें दिन देखने होंगे, ठीक है ना। जब सेना में ज्यादा सैनिक भर्ती होंगे तो ये, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? शहीदों का शहर। मेरे पास शब्द नहीं है इसके बारे में कुछ बोलने के लिए, क्योंकि एक बड़ी दुखद घटना होती है, एक इतिहास रचने वाली बातें होती हैं जो हमारे देश की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं और अपने परिवार से दूर रहते हैं। और हम इसको क्या बोलेंगे? पित्तल नगरी, पित्तल नगरी। पित्तल नगरी क्योंकि यहाँ पे धातु की क्या है? उद्योग है, इसके कारण इसको क्या कहा जाता है? पित्तल नगरी रेवाड़ी को कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या विशेष बातें हैं। सारे बच्चे बने रहें, कंप्लीट वीडियो को देखें और साथ ही साथ नोट्स बनाएं, साथ ही साथ नोट्स बनाएं। एक ही वीडियो से आपका एक जिला होगा कंप्लीट। स्थिति रेवाड़ी की अगर डायरेक्शन की बात की जाए, स्थिति की बात की जाए तो यू अपना रेवाड़ी, यू क्या अपना? रेवाड़ी। रेवाड़ी के ऊपर हमारा कौन सा जिला है? झज्जर, झज्जर। यहाँ पे हमारा महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, और हमारा दक्षिण में क्या होगा? राजस्थान, राजस्थान। ये हमारे 4 जिले क्या करते हैं? 3 जिले और चौथा हमारा स्टेट इसको क्या करता है? इसके साथ बाउंड्री बनाता है। तो हम यहाँ स्थिति को पढ़ते हैं। ये होगी हमारी क्या है? रेवाड़ी। क्या है? रेवाड़ी। ऊपर में देखा जाए तो इसका ऊपर में हमारा झज्जर है। उत्तर की बात की जाए तो झज्जर है। अगर पूर्व की बात की जाए तो हमारा गुरुग्राम होगा, गुरुग्राम। पश्चिम की बात की जाए तो हमारा महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़। अगर दक्षिण की बात की जाती है तो हमारा राजस्थान, राजस्थान के अलवर जिले से, जिले के साथ, राजस्थान के अलवर जिले के साथ क्या हमारी सीमा लगती है? क्या है? सीमा लगती है। उत्तर में पूछा जाए तो झज्जर जिला है, दक्षिण में पूछा जाए तो राजस्थान हमारा स्टेट रहेगा। लेकिन अगर पूर्व की बात की जाती है तो हमारा गुरुग्राम है। अगर पश्चिम दिशा की बात की जाती है तो महेंद्रगढ़ के साथ क्या सीमा बनाता है? क्षेत्रफल, रेवाड़ी जिले का जो अपना क्षेत्रफल है वो कितना है? 1594, 1594 वर्ग किलोमीटर। कितना है? वर्ग किलोमीटर। 1594 वर्ग किलोमीटर है। मंडल कौन सा है रेवाड़ी का? यहाँ पर आप सभी ने पता है कि गुरुग्राम हमारा क्या है? मंडल। तो मंडल होगा गुरुग्राम। मंडल कौन सा है? गुरुग्राम। गुरुग्राम मंडल के जो अंदर कौन से जिले काउंट होते हैं उनको भी साथ के साथ डिस्कस कर लेते हैं। 3 जिले आते हैं गुरुग्राम मंडल के अंदर, हमारे 3 जिले हैं। तो कौन से जिले हो जाएंगे वो देखो अब फटाफट एक बार। फर्स्ट होगा हमारा गुरुग्राम, फर्स्ट हमारा गुरुग्राम है। सेकंड हमारा रेवाड़ी और थर्ड हमारा महेंद्रगढ़ हो जाएगा, महेंद्रगढ़।
महेंद्र, यानी कि जो गुरुग्राम से लगते जिले हैं, गुरुग्राम से लगते, सीमा नहीं लगती महेंद्रगढ़ की, लेकिन फिर भी महेंद्रगढ़ क्या है, गुरुग्राम मंडल के अंदर काउंट होती है। महेंद्रगढ़ की गुरुग्राम के साथ, देखो ये तो अपना गुरुग्राम है, हम इसको इरेज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। यो हमारा गुरुग्राम है और ये हमारा महेंद्रगढ़ है, लेकिन बीच में रेवाड़ी है, फिर भी क्या है, मंडल सेम है, सीमा टच नहीं कर रही, मंडल होगा। अगर पूछ लिया जाए, इसके साथ ही डिस्कस कर लेते हैं, गुरुग्राम मंडल है रेवाड़ी का, लेकिन अगर रेवाड़ी का पुलिस रेंज की बात की जाए तो साउथ पुलिस रेंज में आता है। रेवाड़ी साउथ पुलिस रेंज के अंदर काउंट होता है। ये दोनों चीज इसकी क्या है, अलग है। मंडल पूछा जाए तो, क्योंकि देखो हमने कितने जिले करे, सब में मंडल और पुलिस रेंज सेम होती थी, मंडल और पुलिस रेंज सेम होती थी, लेकिन रेवाड़ी के अंदर मंडल अलग है, पुलिस रेंज अलग। क्या है, मंडल अपना अलग हो जाएगा, पुलिस रेंज हमारी क्या होगी, अलग होगी। मंडल की बात की जाए तो हमारा गुरुग्राम है, अगर पुलिस रेंज की बात की जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, साउथ पुलिस रेंज हो जाएगी। उपमंडल, रेवाड़ी के हमारे उपमंडल कौन से हैं, रेवाड़ी है, रेवाड़ी है, कोसली है, बावल है, क्या है, बावल। उपमंडल कौन से हैं, मंडल हमारा गुरुग्राम है, अगर उपमंडल पूछे जाए तो हमारा रेवाड़ी है, कोसली है, बावल है, क्या है, बावल इसके उपमंडल हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। उप तहसील कौन सी है, रेवाड़ी की अगर तहसील पूछी जाए तो तहसील हमारे उपमंडल और तहसील लगभग सेम होते हैं, लगभग सभी के सेम होते हैं, तो हो जाएंगे कोसली, रेवाड़ी और हमारा क्या था, बावल था, क्या था, बावल था। ये हमारे की तीन क्या हो जाएंगे, तहसील हो जाएंगे। उप तहसील कौन से हैं, उप तहसील हमारा हो गया दारूहेड़ा, क्या है, एक तो हमारा दारूहेड़ा हो गया, नाहड़ है, मनेठी है, नाहड़ है, मनेठी है, हडीना है, एक हमारा पालावास है, क्या है, पालावास। उप तहसील कौन सी है, दारूहेड़ा है, क्या हो जाएगा हमारा, दारूहेड़ा होगा, नाहड़ होगा, मनेठी होगी, हडीना होगा, और हमारा क्या हो जाएगा, पालावास, क्या हो जाएगा, पालावास हो जाएगा। खंड कितने बताए, खंड हमारे 5 होंगे, खंड कितने हैं, खंड हमारे 5 हैं, कौन से हैं, एक हमारा रेवाड़ी होगा, एक हमारा क्या हो जाएगा, एक हमारा रेवाड़ी है, दूसरा खोल स्थित रेवाड़ी है, खोल स्थित रेवाड़ी होगा, एक हमारा रेवाड़ी है, सेकंड खोल स्थित रेवाड़ी है, फिर हमारा जाटूसाना है, क्या है, जाटूसाना, नाहड़ है, नाहड़ है, नाहड़ साहिबी भी बोल देते हैं इसको, नाहड़ साहिबी भी बोल सकते हैं। एक हमारा क्या हो जाएगा, एक हमारा बावल हो जाएगा, 5 बताई थी ना, 5 होगी ना, एक हमारी बावल है, क्या है, बावल है, बावल। तो ये हमारे क्या हो गए, खंड हो गई। यानी कि तहसील की बात, मंडल स्टार्टिंग से देखो, अगर मंडल की बात की जाए तो गुरुग्राम, अगर उपमंडल की बात की जाए तो हमारा कोसली, बावल व रेवाड़ी हो जाएगा। अगर उप तहसील की बात की जाए तो तहसील होगा कोसली, रेवाड़ी व बावल। अगर उप तहसील की बात की जाए तो हमारा दारूहेड़ा, नाहड़, मनेठी और हडीना, पालावास हो जाएगा। ये वास वाले गांव लगभग भिवानी में मिले हैं, लेकिन 2-4 इधर उधर होते हैं, ज्यादातर वास वाले गांव का मिलेंगे भिवानी। अगर खंड की बात की जाए तो खंड है रेवाड़ी, खोल स्थित रेवाड़ी, जाटूसाना, नाहड़ और हमारा बावल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बावल हो जाएगा।
मुख्य फसलें रेवाड़ी, मुख्य फसल, मुख्य फसल हो जाएंगी गेहूं व चावल, गेहूं व चावल। अगर अन्य फसल की बात की जाए तो हमारा जैसे कि तिलहन है, तिलहन है, जौ है, चना है, गन्ना है, कुछ परसेंट होता है ये गन्ना वगैरह तो कुछ परसेंट होता है, क्योंकि पूरे रेवाड़ी में एक ही नदी बह गई, वह कौन सी है? साहिबी बोलते हैं जिसको, साहिबी। कौन सी नदी है? साहिबी नदी। तो ज्यादा पानी ना होने के कारण इसके अंदर जो मोटा अनाज होता है ना, जो इस बाउंड्री के अंदर हमारा ज्यादा से ज्यादा मोटा अनाज मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा इसमें नहीं मिलेगा, इसमें हमारी गन्ना की पैदावार मिलेगी, क्योंकि इस बेल्ट में क्या सदा नीर नदी बहती है। क्या है? सदा नीर नदी बहती है। कौन सी बताई थी? यमुना बताई थी। कौन सी बताई थी? यमुना यहाँ पे बताई गई थी। तो तिलहन जो चना व गन्ना होगा। उद्योग की बात की जाए तो उद्योग कौन से हैं हमारे रेवाड़ी के अंदर? एक तो हमने बताया था कपड़ा उद्योग, कपड़ा, कपड़ा ज्यादा फेमस नहीं है, भिवानी का है। धातु उद्योग है, धातु उद्योग। एक हमारा क्या हो जाएगा? धातु उद्योग है। एक हमारा तेल मिल है। क्या है? एक हमारा तेल मिल है, और हमारा दाल उद्योग लगा लो, या दाल की मिल, यानी कि दाल व तेल मिल, तेल मिल। धातु उद्योग है, दाल व तेल मिल है। धातु उद्योग है वह दाल मिल है। क्या हो जाएगा हमारा? दाल मिल हो जाएगा। नेक्स्ट, जनसंख्या कितनी है? रेवाड़ी की हमारी जो जनसंख्या है, जनसंख्या ज्यादा नहीं है बच्चों, रेवाड़ी की जनसंख्या कम है, फिर भी कितनी है? रेवाड़ी की जनसंख्या हमारी +9 लाख है, +9 लाख है। कितनी है? +9 लाख हमारी जनसंख्या हो जाएगी। कितनी है? +9 लाख। 9 लाख तक 300-400 जनसंख्या ऊपर है। किसके अकॉर्डिंग? 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग कितनी है हमारी? 9 लाख जनसंख्या हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 9 लाख जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व कितना रेवाड़ी का? 565 बोलते हैं, हाँ 565 व्यक्ति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 565 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्या हो जाएगा? जनसंख्या का घनत्व रहेगा। क्या रहेगा? जनसंख्या का घनत्व हो जाएगा। अगर लिंगानुपात की बात है कि कितनी महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, किसके अकॉर्डिंग है? सारा का सारा आंकड़ा हमारा 2011 के अकॉर्डिंग है। तो जनगणना कब की जाती है? पूरी की पूरी एक वीडियो बनावांगे स्टूडेंट्स जनगणना पे, लेकिन इतना बता दूं 2011 में जनगणना हुई थी, और इससे पहले 2001 में हुई थी। कब हुई थी? 2001 में हुई थी। लेकिन हर 10 साल के बाद जनगणना होती है। हमारी किसी भी कारणवश रही हो, हम ज्यादा उस पर बातें नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जनगणना की, जिलेवार कंप्लीट होने के बाद उसमें बताएंगे कि जो हमारी 2021 में जनगणना नहीं हुई थी, तो हमने 2011 वाला डाटा ही 2031 तक, जब तक हमारी नई जनगणना नहीं होती, तो हमने यही आंकड़ा पढ़ना है। मोस्टली बच्चों को पता नहीं होता कि 2011 का आंकड़ा पढ़े जा रहे हैं। उनको आई बार ये होता है कि साल भर में कहीं इस आंकड़े में कोई चेंज ना हुआ हो। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, इसमें कोई चेंज नहीं, हमने यही पढ़ना है 2031 तक। तो 2011 के अकॉर्डिंग लिंगानुपात कितना था? 898, 898, यानी कि 900 के राउंड था। लड़कियां हैं, लड़कियां 1000 लड़कों पर, 1000 लड़कों के ऊपर है 898 लड़कियां हैं। कितनी हो जाएंगी? 898। साक्षरता दर कितनी थी रेवाड़ी की?
रेवाड़ी की साक्षरता दर 80% थी। 80% कितनी थी? 80% थी। कितनी हो जाएगी? 80% हमारी हो जाएगी। जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है? यानी कि 2001 से लेकर 2011 का जो हमने नया आंकड़ा उठाया है, इसके अंदर रेवाड़ी की कितनी जनसंख्या बढ़ी है बच्चों? जनसंख्या पूरी ग्रोथ पे थी। जनसंख्या पूरी ग्रोथ पे थी, यानी कि 17% वो तो है। कितना? 17%, मतलब 17.9%। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 18%। यानी कि 10 साल में कितनी जनसंख्या बढ़ी? 18%। कितनी जनसंख्या बढ़ी? 18% जनसंख्या रेवाड़ी की। मतलब यहाँ पे एजुकेशन ये नहीं कहेंगे कि कम है, लेकिन कम है इसीलिए जनसंख्या क्या है इतनी ग्रो कर गई, आपने पता होगा। लेकिन रेवाड़ी में बात की जाए तो ऐसी जो कास्ट है, ऐसी जो जनसंख्या है, उसमें प्रथम जिला था जिसने ज्यादा साक्षरता प्राप्त की। प्रमुख नगर रेवाड़ी के अंदर कौन से प्रमुख नगर हैं? रेवाड़ी के अंदर कौन से प्रमुख नगर हैं? हमने दूसरे खंड पढ़े हैं, तहसील पढ़ी है, उप तहसील पढ़ी, जैसे कि हमारा दारूहेड़ा था, दारूहेड़ा, मनेठी था, मनेठी। प्रमुख नगर कौन से हुए? जड़ा बच्चे कुछ विशेष चीज है, जड़ा कुछ देखने का है, या हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम राजनीतिक कर रहे हैं, वो चीजें, यानी कि जो अक्षेत्र किसी न किसी चीज में आगे है, किसी न किसी काम में, किसी फील्ड में आगे है, वही हमारे कहते हैं प्रमुख नगर। यानी कि मारूहेड़ा, मनेठी है, बावल है, बावल हो जाएगा, एक हमारा मीरपुर होगा, मीरपुर। विशेष में बताएंगे कि मीरपुर ही प्रमुख नगर क्यों है। ठीक है, ये कुछ क्षेत्र हैं, हम इनकी साथ ही साथ डिस्कशन कर लेंगे, इन पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। अगर पर्यटक स्थल की बात की जाए तो रेवाड़ी के अंदर कौन से ऐसे स्थल है जहां पर बाहर से पर्यटक घूमने के लिए, यानी कि यहाँ पर आते हैं, तो कौन से हो जाएगा? एक हमारा घंटेश्वर मंदिर, घंटेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है हमारा? घंटेश्वर मंदिर है। रेड मस्जिद है, हनुमान मंदिर है। कौन सा मंदिर है? हनुमान मंदिर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। एक बाग वाला तालाब है, क्या हमारा? दो तालाब है, एक हमारा बाग वाला तालाब, एक हमारा बाग वाला तालाब है, एक और तालाब है राव तेज सिंह तालाब। और इसमें कोई भी अगर पर्यटक स्थल हमने छोड़ दिया तो कमेंट सेक्शन में आपकी जिम्मेदारी बनती है बताने की मैम हमने कौन सी विशेष बात छोड़ी है। राव तेज वाला तालाब, राव तेज सिंह हो या तेज वाला तालाब हो, ठीक है, राव तेज सिंह तालाब हो जाएगा, तेज सिंह या तेज वाला, दोनों ऑप्शन में आपने मिल सकते हैं। तेज सिंह तालाब। घंटेश्वर मंदिर रेवाड़ी में है। रेड मस्जिद, ये हमारा रेड मस्जिद है, पूछ लिया जाए तो रेवाड़ी में है। हनुमान मंदिर रेवाड़ी में है। एक हमारा स्टैंड पाइपर है, स्टैंड पाइपर, स्टैंड पाइपर भी हमारा कहां पर हो जाएगा? रेवाड़ी के अंदर हो जाएगा। रेवाड़ी क्या हो, कहाँ होगा? रेवाड़ी के अंदर हो जाएगा। विशेष कि रेवाड़ी के अंदर सारी की सारी के क्वालिटी है, के विशेष बात है, प्रमुख बात है, सारी की सारी हम अब करेंगे
डिस्कस की रेवाड़ी में पहली क्या चीज थी, कौन सी संस्था खुली, कैसे खुली, किसने खोली, किसने नाम रखा, सारी की सारी बातें डिस्कस करेंगे एक एक। सबसे पहले तो हमें पता है कि राजा रेवत सिंह ने महाभारत काल के एक राजा थे, राजा रेवत सिंह ने रेवाड़ी का इस क्षेत्र का नाम रख दिया था रेवाड़ी। क्या रख दिया था? रेवाड़ी। ठीक है, दोबारा दोबारा नहीं लिखेंगे, बच्चों का ना टाइम वेस्ट करेंगे, सिर्फ बता रहे हैं कि हमारा क्या हो जाएगा, रेवाड़ी यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको सैनिकों का घर क्यों कहा जाता है? रेवाड़ी को सैनिकों का घर क्यों कहा गया? यानी कि हमें पता होना चाहिए जी, जो कोसली गांव से ज्यादा संख्या में सैनिक मिले, यानी कि इनकी जनगणना हुई, इनको काउंट किया गया, तो कोसली गांव से हमारे क्या थे, जनसंख्या में यानी कि ज्यादा संख्या में सैनिक मिले, इसलिए इसको क्या कहा गया? सैनिकों का घर इसको कहा गया। अगर रेवाड़ी की बात की जाए तो कौन सा ऐसा जिला है जिसके साथ रेवाड़ी जो है अपनी सीमा टच करता है? एक हमारा महेंद्रगढ़ है, दूसरा हमारा चरखी दादरी है, तीसरा हमारा झज्जर हो जाएगा, पांचवा हमारा गुरुग्राम। देखो थोड़ी सी सीमा बना है चरखी दादरी के लिए, तो थोड़ी ही सीमा हमारी जमा उससे भी कम नू गेल मिलेगी, किस गेल है? नू है के साथ। अगर सीमा की बात की जाए कि जो हमारा रेवाड़ी है, रेवाड़ी किन के साथ सीमा बनाता है? फर्स्ट हो जाएगा हमारा महेंद्रगढ़, सेकंड हो जाएगा हमारा चरखी दादरी, तीसरा हमारा हो जाएगा झज्जर, क्या है? झज्जर। फोर्थ हमारा हो जाएगा गुरुग्राम, और फिफ्थ हमारा हो जाएगा नूह या मेवात, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेवात नाम क्यों पड़ा? क्योंकि मेव जाति के लोग यहाँ पे क्या है? ज्यादा संख्या में, तो ज्यादा संख्या के कारण इनको क्या बोला गया? मेवात नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? मेवात नाम यहाँ पे रखा गया। आपने पता होगा कि अपने रेवाड़ी से लेकर दिल्ली तक एक रेल चली थी सबसे पहली बार। तो कमेंट सेशन में आपने बताना है कि कब चली थी, किस कमेंट सेशन में आपने नो बताना है कि कब चली थी। सारे के सारे फटाफट कमेंट कर दो कि कब चली थी। रेवाड़ी से दिल्ली, कहां पर बच्चों? दिल्ली। पहली बार रेल परिवहन चलाया गया था। ये जो पहली बार की बातें होती है ना, ये सारी की सारी क्वेश्चन पुट के यहीं से क्वेश्चन पुट होते हैं कि जो रेल है पहली बार कहाँ चली थी? हरियाणा में रेवाड़ी से दिल्ली चली थी। कहां पर है? हरियाणा में रेवाड़ी से दिल्ली चली थी। इसने कितनी दूरी तय की थी? 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर। अगर पूछ ली जाए, आपसे पूछ लिया जाए कब चली थी? 1873 में। 1873 में अंग्रेजों ने पहली रेल लाइन बिछाई थी रेवाड़ी से दिल्ली। कहां पर? रेवाड़ी से दिल्ली चलाई गई थी। ठीक है, उन्हें देखो हमारी कोई सुख सुविधा नहीं थी, लेकिन सुख सुविधा उनकी थी। फिर लेकिन आविष्कार तो चीजों का हरियाणा में हुआ, भारत में हुआ, लोग जागरूक हुए, लोगों ने काम मिला, यानी कि क्या है? रोजगार उत्पन्न हुए। हालांकि उन्हें अपने ही मकसद के लिए रेल चलाई थी, क्योंकि कच्चा माल या पक्का माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाने में उनको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो इसलिए इन्होंने रेवाड़ी से दिल्ली पहली बार रेल परिवहन का चालन किया गया था 80 किलोमीटर। कब? 1873 में। कब? 1873 में। एक हमारी सीएनजी चली थी, सीएनजी रेल।
CNG रेल चलाएगी थी, चलाई। क्या कोई बच्चा बता सकता है कब चलाई थी? सबसे पहले तो पूछा जाएगा कब, 2015 में। ये तो 10 साल पहले की बात है, यानी कि 2015 में सीएनजी की पहली ट्रेन चलाई गई थी। सीएनजी की पहली ट्रेन चली थी कहां से कहां तक? रेवाड़ी से। अगर आपसे पूछा जाए तो रेवाड़ी से रोहतक, रोहतक रेवाड़ी से रोहतक पहली ट्रेन चली थी कब? 2015 में। सीएनजी ट्रेन, कौन सी ट्रेन? सीएनजी ट्रेन चलाई गई थी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जो हमारा रेवाड़ी के अंदर विशेष बातें क्या है? रेवाड़ी के अंदर पहली रेवाड़ी के अंदर हमारी पहली गौशाला खोली गई, की स्थापना की गई या ओपन की गई? रेवाड़ी के अंदर हमारी पहली गौशाला पूछी जाए तो कहां पर हो जाएगी? रेवाड़ी के अंदर। कहां पर हो जाएगी? रेवाड़ी पर। अगर आपसे पूछ लिया जाए वर्तमान में अगर आपसे ये पूछ ले कि हरियाणा में सबसे कम गायें कहां पर हैं? वर्तमान में हरियाणा में सबसे कम गायें की बात की जाए, सबसे कम गायें हमारा पंचकूला में, और सेकंड नंबर पर कम है हमारी रेवाड़ी में। कहां पर हो जाएंगी? रेवाड़ी में। और फिर भी ना देखो आप, आड़ा गौशाला खोली गई थी। रेवाड़ी में क्या था? हमारी गौशाला ओपन की गई थी। इससे पहले हमने ट्रेन की बात चल रही थी तो एक दो बातें और बता देते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पुट किया जाता है तो उसके अकॉर्डिंग हमने आंसर कैसे देना है कि सबसे फर्स्ट, पहली, सबसे बड़ी, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। अगर रेलवे स्टेशन पूछा जाता है, हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन पूछा जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा? रेवाड़ी। अगर सबसे पुराना पूछा जाता है, पुराना रेलवे स्टेशन तो भी हमारा क्या हो जाएगा? रेवाड़ी होगा। अगर बड़ा की बात की जाए तो भी हमारा रेवाड़ी होगा, और पुराने की बात की जाए तो भी हमारा रेवाड़ी होगा। अगर आपसे पूछ ले रेल म्यूजियम रेल म्यूजियम कहाँ पर है तो हमारा कहाँ पर होगा? रेवाड़ी के अंदर होगा। रेल म्यूजियम भी हमारा कहाँ पर होगा? रेल म्यूजियम भी हमारा रेवाड़ी के अंदर। कितना पॉपुलर शहर है, आप समझ सकते हो कि पहली रेल चली, सीएनजी की भी पहली रेल चली, सबसे पुराना रेलवे स्टेशन। जब रेल चलेंगी तो बताओ, स्टेशन की तो जरूरत है, स्टेशन की भी जरूरत है। सबसे पहली भर्ती भी फिर रेवाड़ी में हुई थी स्टेशन मास्टर की, यानी कि एंड एक्स्ट्रा जो हमारे ऑफिसर की जरूरत पड़ी तो हमने कहां पर? रेवाड़ी के अंदर इनकी नियुक्ति की थी। सबसे पुराना रेलवे स्टेशन रेवाड़ी में, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन रेवाड़ी में। रेल म्यूजियम पूछा जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? रेवाड़ी के अंदर हो जाएगा। मीरपुर, हमने बताया था कि मीरपुर गांव के अंदर, मीरपुर गांव में मीरपुर प्रमुख नगर बताया था। क्यों बताया था? प्रमुख शहर है, क्यों बताया था? क्योंकि आपने पता है कि मीरपुर गांव के अंदर कोई विशेष बात हुई होगी, कुछ संस्था खुली होगी, कोई ओपन की गई चीज है, तो इसको क्या है? एक प्रमुख नगर की कैटेगरी में रखा गया। जैसे कि क्या था मीरपुर में? मीरपुर में सबसे पहले कैंसर
कैंसर संस्थान खोली गई थी। केप केप समझे आप? कैंसर की सबसे पहली संस्था कड़े खोली गई रेवाड़ी में। कहां पर खोली गई? रेवाड़ी के मीरपुर शहर में। कहां पर? मीरपुर शहर में। अगर आपसे पूछ ले एक हमारा शहर है रेवाड़ी का मनेठी। मनेठी प्रमुख नगर क्यों है? आपने पता चलेगा। मनेठी में मनेठी के अंदर क्या था? हमारी सेकंड कैंसर एम्स खोला गया था। एम्स, सेकंड कैंसर एम्स खोला गया था। जब यू सेकंड है तो फर्स्ट कौन सा था बच्चों? फर्स्ट हमारा हो जाएगा, फर्स्ट होगा हमारा बाड़सा। बाड़सा कहां पर है? झज्जर में। बाड़सा कहां पर है? झज्जर में। यानी कि फर्स्ट हमारा बाड़सा है, सेकंड हमारा कहा था? मनेठी के अंदर हो जाएगा। यू हरियाणा में है, हरियाणा में सेकंड। अगर पूछ लिया जाए, इसको पूछ लिया जाए हरियाणा का सेकंड स्थान, हरियाणा का सेकंड स्थान है। अगर पूरे भारत का पूछा जाए, भारत में 22वां स्थान, भारत में 22वां स्थान। किसका? मनेठी कैंसर एम्स का। किसका? मनेठी कैंसर एम्स का। अगर हरियाणा में पूछा जाए तो दूसरा है। अगर पूरे भारत की बात की जाए तो पूरे भारत में इसका 22वां स्थान है। और फर्स्ट कौन सा हमारा? बाड़सा झज्जर में। फर्स्ट कौन सा हो जाएगा? बाड़सा झज्जर के अंदर। अगर पूछ लिया जाए रेवाड़ी जिले के अंदर कौन सी पहली कैंसर संस्था ओपन हुई थी, तो वह हमारी हो जाएगी मीरपुर में। मीरपुर में खोली थी सबसे पहली संस्था रेवाड़ी। अगर आपसे पहली कैंसर केयर पूछी जाए, हरियाणा की पहली कैंसर केयर पूछी जाए तो कहां पर है? इसका आंसर होगा अंबाला। अंबाला। देखो हर क्वेश्चन का बात कैंसर पर चल रही, बात किस पे है? कैंसर पर, लेकिन हर तरीके से क्या हमारा क्वेश्चन अलग होगा। हर तरीके से क्या होगा? क्वेश्चन हमारा अलग हो जाएगा। एक हमारी क्या थी? हरियाणा में पहली हरियाणा में सबसे पहले रेवाड़ी में आर्य समाज की शाखा खोली गई थी। आर्य समाज की सबसे पहले शाखा अगर कहाँ पूछी जाए हरियाणा में कहाँ मिलती है, तो हमारा कौन सा शहर हो जाएगा? कौन सा जिला हो जाएगा? रेवाड़ी जिला यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेवाड़ी जिला हो जाएगा। 2009 में 2009 में एक सैनिक स्कूल खोला गया था। कहां पर है? रेवाड़ी में। अगर आपसे पूछ लिया जाए सैनिक स्कूल कब? 2009 में। कहां पर? रेवाड़ी। कहां पर? रेवाड़ी। सैनिक स्कूल खोला गया था। रेवाड़ी के एक हमारा क्या है? रेवाड़ी का ही हमारा रे जागू है। रे जांगला युद्ध स्मारक बनाया गया। रे जांगला युद्ध स्मारक अगर पूछा जाए तो कहां पर है? रेवाड़ी के अंदर है। कहां पर है?
रेवाड़ी के अंदर है। क्यों बनाया गया था? क्योंकि जब 1962 में, कब है? 1962 में, जब भारत और चीन का 1962 में भारत व चीन के युद्ध में हुए शहीद सैनिकों की याद में। पूछ लेगा, भारत व चीन का जो युद्ध हुआ था, शहीद हुए सैनिकों की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? तो हमारा क्या हो जाएगा? तो स्मारक होगा हमारा रेझांगला युद्ध स्मारक। क्या हो जाएगा? रेझांगला युद्ध स्मारक हमारा हो जाएगा। जो हमारा दारूहेड़ा है, दारूहेड़ा पहले NH 8 पे था। NH 8 पे। NH का मतलब क्या होता है? नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे क्या है? नेशनल हाईवे होता है। NH 8 पर था। अगर ये वर्तमान की बात की जाए तो यू जो दारूहेड़ा है, अगर वर्तमान में पूछा जाए, वर्तमान के अंदर क्या है? NH 48 क्या है? NH 48 है। NH क्या हो जाएगा हमारा? नेशनल हाईवे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेशनल हाईवे हो जाएगा। जो हमारा जयपुर से दिल्ली जाता है, यो NH हमारा कहाँ से? जयपुर से दिल्ली जाता है। दिल्ली, यानी कि जयपुर से क्या करता है? दिल्ली जाता है। जयपुर से दिल्ली जाता है। खेल स्टेडियम कौन सा है? रेवाड़ी के अंदर खेल स्टेडियम, रेवाड़ी के अंदर खेल स्टेडियम, खेल स्टेडियम की बात की जाए तो एक खेल स्टेडियम है इसके अंदर। कौन सा है? राव तुलाराम खेल स्टेडियम है। राव तुलाराम एक विशेष हस्ती है बच्चों, जो अगर आपने पता हो तो। राव तुलाराम की जिस दिन डेथ हुई थी, उस दिन को हम शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। पूरा भारत नहीं, लेकिन हरियाणा शहीदी दिवस मनाते हैं। कौन सा दिन था वो हमारा? 23 सितंबर। 23 सितंबर को हम राव तुलाराम की मृत्यु हुई थी, यानी कि माना जाता है कि एक शेर शहीद हुआ था। क्या हुआ था? एक शेर शहीद हुआ था, जो रेवाड़ी जनसंख्या का क्या कर रहा था? नेतृत्व कर रहा था। कब? 1857 की क्रांति में। कब? कौन से? 1857 की क्रांति में राव तुलाराम के द्वारा रेवाड़ी का क्या किया गया था? नेतृत्व किया गया था। तो उस प्रथम जो संग्राम था, उसके अंदर ही राव तुलाराम शहीद हुए थे। तो इसके जो मरण दिन को हम क्या मनाते हैं? शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका बहुत ज्यादा योगदान था बच्चे। शहीद तो बहुत हुए थे, शहीद तो अधिक जनसंख्या में हुए थे लोग, लेकिन कोई विशेष काम करके जाता था, उसी को क्या हम थोड़ा विशेष इंपोर्टेंस देते थे। अगर विश्वविद्यालय की बात की जाए, नेक्स्ट देखो, विश्वविद्यालय रेवाड़ी में इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय हमारा क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी हो जाएगा। अगर वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा जाए, वन्य जीव अभ्यारण्य हमारा कहाँ पर है? नाहड़ है। क्या हो जाएगा? नाहड़ हो जाएगा। प्रजनन केंद्र कौन सा था? प्रजनन केंद्र प्रजनन केंद्र कहाँ पर था? एक बार सारे के सारे बच्चे लाइव कमेंट करो, फटाफट बताओ कौन सा था।
एक बार सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि पता है कि नहीं पता है कौन सा प्रजनन केंद्र था। बताओ। 1 मिनट आपके पास, सारे के सारे बताओ बच्चों कि रेवाड़ी के अंदर हमारा कौन सा प्रजनन केंद्र था। कपिल, ओके ओके, आंसर सही है बच्चे। तो हमारा क्या था, मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर था, झाबुआ में। कहाँ पर था हमारा, झाबुआ के अंदर था। कहाँ था, झाबुआ के अंदर हमारा मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र था। मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र था। मिट्टी पूछी जाए तो रेवाड़ी की मिट्टी कौन सी है। बस 1-2 क्वेश्चन और रह गए बच्चे, रेवाड़ी हो गया अपना बिल्कुल कंप्लीट। अगर आपसे पूछ ले रेवाड़ी की मिट्टी, रेवाड़ी की मिट्टी, हमें पता होना चाहिए कि रेवाड़ी यानी कि नाम में रेवड़ी है, नाम में रेवड़ी है तो यहाँ पे खुरदली मोटी मोटी मिट्टी मिलेगी, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, दोमट मिट्टी। यहाँ पर लाल मिट्टी भी है, लाल मिट्टी, क्योंकि यहाँ पर अरावली की डोसी की पहाड़ियां हैं, तो यहाँ पर क्या है, लाल मिट्टी। वह हमारी पीली मिट्टी भी है, पीली मिट्टी। तीनों टाइप की मिट्टी मिलती है। क्यों, क्योंकि जो हमारा महेंद्रगढ़ है इसका लागदाई रेवाड़ी है। यहाँ पर अरावली जो हमारी पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी है जो डोसी की पहाड़ी, तो महेंद्रगढ़ के अंदर है, जिस पे च्यवन ऋषि ने 7000, कहा जाता है कि 7000 साल तपस्या की थी। कितने साल, 7000 साल तपस्या की थी। रेवाड़ी की नदी की बात की जाती है, नदी नदी हमने डिस्कस भी कर ली थी। नदी कौन सी हमारी, साहिबी नदी है। साहिबी नदी रेवाड़ी के अंदर क्या करती है, बहती है। अगर रेवाड़ी के अंदर पूछ लिया जाए साक्षरता दर कितनी, साक्षरता दर हमने बताया था 80% है। कितनी है, 80। अगर एससी कास्ट की बात की जाए, एससी जाति की बात की जाए, तो हमारा सर्वाधिक, सबसे पहला स्थान है किसका, रेवाड़ी का। साक्षरता दर में रेवाड़ी सबसे आगे है। किस, ऐसी जो जाति है हमारी, ऐसी जाति है जो उसमें हमारा रेवाड़ी क्या है, सबसे ज्यादा साक्षरता दर पाई गई है। क्या सबसे ज्यादा साक्षरता दर है। तो रेवाड़ी से संबंधित 1 मिनट आपके पास, किसी भी तरह का, किसी भी बच्चे का कोई भी कमेंट है, कोई भी डाउट है, और फटाफट 1 मिनट है, कमेंट करो फटाफट, फिर करते हैं क्लास को ऑफ। क्योंकि रेवाड़ी से संबंधित सारी की सारी बातें हमने कर ली डिस्कस, जहां तक एचएससी हमसे क्वेश्चन पुट करने के चांस होते हैं। बताओ फटाफट। नाइस सेशन मैम जी, बहुत अच्छा समझ में आया। थैंक यू बच्चे। आप सभी का मोटिवेशन होता है ये कि आप जितना भी टीचर को मोटिवेट करते हैं उतना ही टीचर के अंदर जोश होता है, जुनून होता है बच्चों को कुछ अलग करवाने का। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों का दोबारा अपने चैनल पर स्वागत किया जाता है। चैनल आपका है, अपना है, सपोर्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। चैनल रहेगा ज्योति मैम क्लासेस। ओके, सपोर्ट के लिए थैंक यू।